ये देखिएगा कल हो गया था इसका थ्योरी रेट का, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 से 3 तक कल हो चुका है। पहले क्वेश्चन समझिएगा। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका वृत्त हो गया। आप चाहें तो व्यास कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त के केंद्र पर अनेक व्यास खींच सकते हैं या एक वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम ये व्यास खींचते हैं, व्यास खींच दिया, ये P मान लेते हैं, ये Q। कोई दिक्कत? ये व्यास हो गया ना, ठीक है। लिखा है किसी व्यास के सिरों पर, व्यास का सिर हो गया ये आपका ये P और ये Q। व्यास के सिरों पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक आपका ये AB तो क्वेश्चन है क्या कि सिर कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो दिक्कत है ना? दिया हुआ है COR, ये वो दे देते हैं COR एक वृत्त है। C मतलब सर्किल, O मतलब सेंटर, R मतलब रेडियस, R मतलब रेडियस, सर्किल सेंटर रेडियस। तो COR एक वृत्त है जिसके व्यास PQ के सिरों से दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD गुजरती है। PQ व्यास हो गया, PQ के सिर P से आपका AB गुजरा और Q से CD गुजरा। हमको ये साबित करना है कि ये दोनों समानांतर होगा। देखिए साबित करना है AB पैरेलल। रचना करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रमाण में आता है। यहाँ लिखा है, लिखेंगे we know that हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब हो गया कि आपका ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा और ये भी आपका तो देखा नहीं ना। ध्यान से देखिए। अब हम चाहें तो एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। जानते हैं कैसे? देखिए, क्योंकि एंगल BPO इक्वल टू एंगल CQO बराबर 90। BPO ये 90 है, BPO नहीं करिए, BPQ कर दीजिए और CQ कर दीजिए।
तब BPQ 90, CQP 90, ये दोनों कोण एकांतर कोण। कौन सा कोण है? यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से AB समानांतर हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। यस सर। क्या हो गया? कोई दिक्कत? कहीं पे दिक्कत है बोलिए। जो दिया हुआ था कि COR एक वृत्त है जिसमें एक व्यास है PQ, PQ के सिरे से AB और CD दो स्पर्श रेखा गुजरती है। साबित करना है AB पहला CD। हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। अब यहाँ पे हम कई प्रकार से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये दोनों कोणों का योगफल इसे कहते हैं एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल अगर 180 हो जाए तो ये दोनों समानांतर हो जाए। उससे भी कर सकते हैं या एकांतर कोण से भी कर सकते हैं। ठीक है, बता लीजिए और इसे नोट कीजिए। आप फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब खींचाएगा है कैसे? जैसे व्यास खींचे ना जी खिंचाएगा, लेकिन उसका कंडीशन है कि आपके पास दो स्पर्श रेखा होना चाहिए। ये वृत्त एक स्पर्श रेखा ऊपर ले लीजिए, एक स्पर्श रेखा नीचे ले लीजिए, इसका उसका पूरा उल्टा है CD जी। ये तो कहा क्या गया है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर एक स्पर्श बिंदु ले लेते हैं और दूसरे स्पर्श रेखा पे लंब खींचते हैं। यहाँ हो जाएगा ये लंब खींचा, यहाँ हो जाएगा G, ये मान लेते हैं P। तो कहता है क्या? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर। समझ में आया? अब देखिए किताब में साफ दिया गया कि इस बिंदु से यहाँ पे लंब खींचे है, ये पक्का है कि 90 डिग्री होगा ना? ये चूंकि स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे क्या बनाएगा? ये भी 90 डिग्री बनाएगा। कोई दिक्कत? एक चीज पहले समझ लीजिए तो छापने में मजा आएगा। यह स्पर्श बिंदु से इस पे हम लंब खींचे, ओके? तो कहता है कि क्या ये केंद्र से होके जाएगा? अब चूंकि ये 90 डिग्री बना रहा तो पक्का है कि यहाँ से जो जाएगा वो त्रिज्या होगा। ये 90 बना रहा तो ये भी त्रिज्या होगा। तो दो त्रिज्या क्या हमेशा एक दूसरे से मिला हुआ रहता है? नहीं नहीं आसान से बता के देखो। ये वृत्त है, एक त्रिज्या ऐसे और एक त्रिज्या ऐसे भी तो हो सकता है। दोनों सीधा रहता है हमेशा? नहीं रहता। एक ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। दो त्रिज्या सीधा कब रहता पता है आपको? जब यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का? बस हमको यही साबित कर देना है कि ये वाला 180 डिग्री है। तो दिक्कत दिया हुआ है COR एक वृत्त है जिसमें दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD वृत्त को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद दिक्कत और क्या देना है?
और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब। इसका मतलब आपका जो PQ है वो लंब खींचा गया किस पे? CD पे। अभी तो चीज बताइए, हमको बोला कि सर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचिए, तो ये स्पर्श बिंदु ये खींचे लंब, ये भी तो स्पर्श बिंदु है, इस पे भी तो लंब खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा PQ लंब है CD पे और PQ लंब है आप बोल सकते हैं AB पे। कहाँ पे? AB पर भी तो दिक्कत है ना। अब देखिए थोड़ा साबित करना है। PQ जो है PQ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यही साबित करना है। थोड़ा सा इसमें रचना क्या करते हैं हम लोग, OR पैरेलल AB पैरेलल CD खींचा, यहाँ या अब ऐसा खींचे ना कि ये वाला जो है AB के भी पैरेलल है और ये वाला CD के भी पैरेलल है, कोई दिक्कत? सर जी एक चीज बता, ये दो लाइन ध्यान से देखिएगा, ये दो लाइन पैरेलल, ठीक है। तो क्या अगर आगे से इतना हिस्सा हम काट देते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब OR अगर इस CQ का पैरेलल है तो पक्का एक OR CD के भी पैरेलल होगा, इसमें कोई दिक्कत है ना। इसी को दिखाते हैं, करना क्या है देखिए, चूंकि AB पैरेलल OR, AB पैरेलल हम लोग कर सकते हैं एंगल APO प्लस एंगल ROP इक्वल टू 180। ये दोनों का योग कर देना, इसे कहते हैं ना कि अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर हो तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? यहाँ लिख सकते हैं आप, एक ही कोण के अंतःकोण से, एक ही ओर के, ये बचपन में पढ़ने के लिए था, अंतःकोण से। अब APO का मान कितना? 90 प्लस कोण ROP इसका 180, कोण ROP बराबर 180 माइनस 90 इसका ये आपका आ गया। दिक्कत ये चूंकि स्पर्श बिंदु था सर, यहाँ से हम इस पे लंब खींचे या इस बिंदु से इस पे लंब खींचे, ये लंब के कारण यहाँ 90 डिग्री हो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 अगर स्पर्श बिंदु पर अगर ये 90 डिग्री बनाता है तो पक्का कि इससे गुजरने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होगी। कल बताए थे स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है। दूसरा टाइप से क्या बोल सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से वह रेखा जो गुजरता है अगर वह 90 डिग्री बना रहा है तो पक्का क्या होगा? त्रिज्या होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा और बाकी है, 2-3 लाइन जाएगा। जिस प्रकार से आप क्या सीखा ROP का मान 90 लाए ना, या इसी प्रकार से कोण ROQ का भी मान कितना? 90 डिग्री। तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ROP प्लस ROQ इसका 90 प्लस 90 100 क्या हो जाएगा? ये भी 90, ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या के बीच 90 90 180। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? व्यास लिखेंगे, अतः
PQ एक व्यास है जो केंद्र O से गुजरता यही प्रूफ हो गया क्या प्रूफ छोटा सा टॉपिक ठीक है तो नोट करिए जल्दी चलिए देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है इसका मतलब एक वृत्त बनाइए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है A उस बिंदु A से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है यह स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर चूंकि ये बिंदु जो है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है कितना दूरी 5 सेंटीमीटर और बताए थे कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है ये संपूर्ण हो गया आप ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं 5 4 तो ये 3 आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर बस संपूर्ण त्रिभुज पाइथागोरस पर नहीं यूज करिए राजी लिख दें समकोण त्रिभुज AO यहां B दे देते हैं AOB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार रेखा कर्ण का मान कितना OA लंब आपका AB दे सकते हैं आधार आपका OA का मान ले ले 5 AB का मान 4 OB का मान 8 योग या 25 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 स्क्वायर 16 r स्क्वायर ये 9 स्क्वायर है तो रूट r का मान कितना ऐसे तो 3 प्लस माइनस दोनों में आएगा लेकिन दूरी को प्लस में नापा जाता है इसलिए प्लस 3 सेंटीमीटर बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको नोट करना नोट कीजिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये आपका लिखा हुआ दो सकेंद्रीय वृत्त सकेंद्रीय मतलब होता है कंसेंट्रिक ठीक है या कोसेंट्रिक कह सकते हैं मतलब दो या दो से अधिक वैसा वृत्त जिसका सेंटर एक वृत्त ये खींचे इसके बाहर एक वृत्त और खींचे और दोनों का सेंटर आपका O है ठीक है क्या है O है तो दो या दो से अधिक वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक O से सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 है और 3 मतलब छोटा वृत्त की त्रिज्या 3 और बड़ा का 5 ठीक है वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे कि छोटका का स्पर्श रेखा हो लेकिन बड़का का जीवा हो बड़का का क्या हो ये भी ये हो गया आपका P समझ में आया बड़का के लिए ये भी हो गया जीवा जीवा समझते किसको कहते हैं एक वृत्त में किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जीवा कहलाता है क्या कहलाता है जीवा ये जीवा होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड क्या कहते हैं कॉर्ड तो ये आपका ये भी कॉर्ड हो गया कॉर्ड का एक रूल है ध्यान से सुनिएगा काना खोल के ठीक अगर एक वृत्त में जीवा खींचते हैं जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को संधिभाग करता है जीवा को क्या करेगा देखिएगा सर अगर हम यहाँ से यहाँ त्रिज्या खींचते हैं तो हमारे पास दो नियम पहला AB स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या गुजरती है 90 बनाती है 90 बनाती
दूसरा पहला इन 90, दूसरा चीज AB पर यहाँ से लंब खिंचा गया ना, 90 वाला तो लंबे ना हो गया, तो जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? अगर यहाँ से यहाँ को मिला देते तो ध्यान से देखिएगा, OB जो हो गया बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, OP जो हो गया छोटा वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 समकोण त्रिभुज यूज करेंगे तो ये 4, ये 4 तो ये भी 4, तो ये भी की लंबाई कितना 8 आंसर आ जाए। कुल मिला के समझ में आना है। चलिए देखिएगा, समकोण त्रिभुज BOP में, इसमें अगर लिखने का मन करेगा ना तो लिख सकते हैं कि दो वृत्त है, जिसका दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें आपका OB या OP का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से, इसको भी मिटा दीजिए, नहीं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण आपका हो गया 90 का सामने OB, लंब हो गया OP, आधार हो गया BP, विंडो प्रॉपर्टी लाइन PPR, क्या होता है? OB का वैल्यू 5, OP का मान 3, ये हो गया BP, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में आएगा माइनस में 9, ये हो गया BP का स्क्वायर, घटेगा तो 16, स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा BP का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग AP बराबर BP बराबर 4, कितना 4, तो AB का जो मान आ जाएगा AP प्लस BP, दोनों का 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, यही तो आंसर आना है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फिगर तो किताब में दे दी, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा है एक वृत्त के परिघ, परिघ समझते हैं? परिघ मतलब बाहर जी, परिघ मतलब परि, उस पर बना हुआ, ठीक है। वृत्त पर जब बना हुआ रहता है तो उसे परिघ कहते हैं, अंदर में बना रहता है तो उसे अंतः कहते हैं, ठीक है। बाहर नहीं लिखा था, इसका नाम है परिघ, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज आपको जो समझाने जा रहे हैं वो देखिएगा, आप पढ़े थे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त तक कितने स्पर्शरेखा खींचा जाता? बाह्य बिंदु दो, दोनों आपस में क्या होता है? नहीं लगता है कि C बाह्य बिंदु है, B पर स्पर्शरेखा खींचा गया, B बाह्य बिंदु है तो ये स्पर्शरेखा बराबर, A बाह्य बिंदु है तो ये स्पर्शरेखा क्या बराबर, ये बाह्य बिंदु है तो स्पर्शरेखा क्या बराबर, 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, लंबाई मान लिए, इतना दूर की लंबाई x, x बराबर x, y बराबर y, z बराबर z, t बराबर t, लिखेंगे
दिया हुआ है क्या, COR एक वृत्त है तथा वृत्त के परिघ ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। ठीक है, फिर लिखते हैं प्रमाण में सर जी, we know that वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, या बराबर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे होगा AP बराबर AS बराबर X, ठीक, BP बराबर BQ बराबर Y, CQ बराबर CR बराबर Z, उसके बाद DR बराबर DS बराबर कोई दिक्कत? अब हमको प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, तो क्या करते हैं ना, LHS से लेते हैं, AD प्लस CD, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा AB को आप लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस हाँ सर, तो लगता है कि बिना मानले भी बन सकते, अगर इसको नहीं मानिएगा ना तो बन जाएगा। देखते हैं, नहीं मानते, ठीक, हटा दे। तो AB को आप लोग लिख सकते हैं AP जोड़ BP आया CD को लिख सकते हैं BR प्लस RC या CR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको लाना क्या, AD, क्या लाना है, कोशिश क्या करिए, देखिए AD में क्या चाहिए, DS चाहिए और AS चाहिए, ठीक है, क्योंकि AS जो होता है AP के बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, AP को हटा के AS लिख देते हैं, लिख सकते हैं। BP किसके बराबर, BQ के, यहाँ पे BQ लिख देते हैं। DR किसके बराबर है, DS लिख देते हैं। और CR किसके बराबर है, CQ लिख देते हैं, लिख सकते हैं, जोड़ देते हैं। AS के साथ किसको जोड़े, DS को, और ये हो गया BQ प्लस CQ। अब AS और DS को जोड़ेंगे, AS और DS को जोड़ेंगे तो AD बन जाएगा, ठीक है, तो AD अब नीचे लिखा जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए, उसके बाद है तो इधर AS और DS मिलकर बन जाएगा आपका AD, और BQ और CQ मिलकर क्या बन जाएगा, BC, यही आपका RHS। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, सर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं, और फिर इसको हटा देते ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, उससे पता चलेगा ना इक्वल होता माना भी जाता है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है ना वो अगला क्लास में करवा देगा, ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास।